और ये बदलाव का माहौल है और इस बार बदलाव होगा। बदलाव का माहौल है बिल्कुल सर। तो किसे आप चाह रहे हैं इस बार? सर इस बार तो है एक नया चेहरा ही बिहार के अंदर आएगा, है ना। चेहरा कौन दिख रहा है आपके नजर में? मेरे नजर में तो जो तीसरा मुद्दा है जो जन स्वराज का, वही आएगा, ठीक ना। कहाँ से आए हो? सर हम समस्तीपुर जिले से हैं। समस्तीपुर जिले से? यस। बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या सोचे इस बार आप लोग? इस बार सर बिहार में जो चुनाव का जो माहौल है और ये बदलाव का माहौल है और इस बार बदलाव होगा। बदलाव का माहौल है? बिल्कुल सर। तो किसे आप चाह रहे हैं इस बार? सर इस बार तो है एक नया चेहरा ही बिहार के अंदर आएगा, है ना। चेहरा कौन दिख रहा है आपके नजर में? मेरे नजर में तो जो तीसरा मुद्दा है जो जन स्वराज का, वही आएगा, ठीक ना। हाँ। क्योंकि मैंने ये नीतीश कुमार को देख लिया, बिल्कुल राजतंत्र की तरह राज कर रहे हैं, ठीक ना। और इससे हम नहीं, बहुत सारे जनता खफा है। इसका कोई भी है ना काम शुद्ध रूप से सही नहीं होता है, ठीक। काम बहुत सारे विकास का चल रहा है लेकिन कभी भी शुद्ध नहीं होता, हर एक चीज में घोटाला होता है, हर एक काम में घोटाला, चाहे शिक्षा हो चाहे और विकास के और भी क्षेत्र में। के विचारों को लेकर आप काफी प्रभावित हैं? नहीं सर उतना प्रभावित नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी जो राज चल रहा है उससे हमें एक तरफ से है ना ये सिस्टम सही नहीं है राज का, इसलिए कर हमें जनता की तरफ एक तरफ से मुड़ना। नया चेहरा देख रहे हैं इस बार? सर इस नया चेहरा, और हर एक युवा हो चाहे और भी लोग हैं, एक नया चेहरा को ढूंढ रहा है ताकि बिहार में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र का सत्ता हो और जनता अपना अपना अधिकार और उसका सही तरह से विकास भी हो सके, चाहे किसी भी क्षेत्र में। मैं स्वयं नीतीश कुमार का भुक्त वही हूँ, क्या बता सकता हूँ सर, है ना। आज तो मैं रैली में गया था और जो विद्यार्थी का जो रैली था, ठीक ना। बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम भी शामिल थे, है कि नहीं, मार खा के चलाए यहाँ पर। हाँ सर तीसरा जो मुद्दा है वो जन स्वराज के रूप में ही आएगा। अभी तो वही चेहरा सामने आ रहा है और तो कोई नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। आज जो बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें आप भी शामिल थे? यस सर हम भी शामिल थे। आपको भी मार पड़ गया? बिल्कुल सर, है कि नहीं। समस्तीपुर जिले से आए थे। आप भी मतलब बीपीएससी टीआरई-4 का तैयारी कर? टीआरई-4 का जो सर इस लेकर हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार इससे पूर्व कहा था कि हम टीआरई-4 में 1,20,000 सीट देंगे, लेकिन जब वैकेंसी की जो बारी आई तो उसमें मात्र 28,000 के आसपास सीट है, जो कि ये विद्यार्थी में एक तो नहीं पूरा झोला एक प्लेट खाली है, सिर्फ प्लेट लगा दिया, है कि नहीं। उसमें खाना तो उतना है नहीं जितना खा सकेंगे, है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग को प्रोटेस्ट एक ही माध्यम था, कम से कम 1,20,000 सीट पर बहाली हो और उतना ही सीट को भरा जाए, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने है ना सभी को भगा दिया मार मार कर, है कि नहीं। जनस्वराज जिस तरह से उम्मीद लोगों के बीच जता रहे हैं, क्या जनस्वराज वादा पूरा कर पाएंगे लगता है? अब तो सर उसके सत्ता में आने के बाद देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो और कोई चेहरा नहीं है, इसलिए कि हम उसके नाम ले रहे हैं, ठीक है। सभी सत्ता को आप लोग देख लिए? यस सर, है ना, सभी सत्ता को देख लिए, इसलिए कि हमें वो सत्ता है ना एक तरफ समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये राज को सही से चला सके, इसलिए हम उसका नाम ले रहे हैं, ठीक ना। इस बार आप सोचे कि तीसरा पार्टी आना चाहिए, बिल्कुल, है ना। बिहार बदलाव को लेकर जिस तरह से बिल्कुल सर, बिहार बदलाव की तरह, बिल्कुल, यानी राजतंत्र नहीं है सर, लोकतंत्र है। इसमें हर एक 5 साल पर सत्ता बदलना चाहिए, है कि नहीं। ये तो हम देख रहे हैं 20 साल में एक तरफ से जिस प्रकार पहले राजा राज करते थे, वैसे भी ये लगातार 20 साल से राज कर रहे हैं, है कि नहीं, जो कि लोकतंत्र है ही नहीं, ये तो राजतंत्र है, बिल्कुल। चाहे जिस मुद्दा से हम दे और भी जनता लोग इस चीज को चुने, है ना, लेकिन इस बार बदलाव होगा और बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलाव होगा, है ना। समस्तीपुर में उधर जनस्वराज का क्या माहौल है? बिल्कुल सर सही माहौल है, उसका पॉजिटिव रूप है उसका जन स्वराज का, है कि नहीं। वो सभी लोग बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। नो सर, है कि इतना तो हम नहीं जानते हैं, है कि नहीं, लेकिन उसका एक अलग ही चेहरा है जन स्वराज का, अलग विचार के। हाँ बिल्कुल, उससे अलग विचार है। नहीं और भ्रष्टाचारी तो सब दिन रहा, कौन सरकार आया जो भ्रष्टाचार को रोक सका? हम लोग को तो काम है भ्रष्टाचार दूर करने का, है कि नहीं। अगर मेरा अधिकार में है तो हम दूर काहे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर मेरे अधिकार में है तो हम उस रूप को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल दूर कर। ये नहीं कि अगर मान चलिए इसमें सरकार में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और तीसरा पार्टी कोई नहीं आए तो हम तीसरा मौका नहीं देख सकते, ऐसा नहीं। हमें उस व्यक्ति को भी ढूंढना पड़ेगा जो राज सही से चला सके और पूर्ण रूप से ईमानदारी के रूप में चला सके। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप भी जानते होंगे टीआरई-1 में क्या हाल हुआ था, अभी बताइए क्या हाल हुआ था, है कि नहीं। उसमें भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं। सरकार ने कहा था 1,88,000 फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन 1,72,000, उसमें 1,72,000 में कितना सीट भरा था, 1,22,000 रिजल्ट दिया, उसमें भी नियोजित टीचर प्लस बाहरी प्लस भ्रष्टाचार जो डीएलएड सीटेट फेल था उसमें भी मात्र 60-70,000 वो सीट यानी फॉर्म भरा था, लेकिन सरकार ढोला पीटा था कि 1,88,000 1,72,000 सीट हम भरे हैं, 2 लाख नौकरी दिए। क्या किया? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं। अगर जो डीओबी के कारण छटके, जो ईमानदारी पूर्वक छटके, उसके दिलों पर क्या बीता होगा, अभी बताइए। रोजगार को लेकर बोल रहे कि काफी फेल है। नहीं सर, रोजगार जहाँ पक्ष में है, रोजगार अच्छा दे रहा है, जिसको लेने का है वो ले रहा है, जिसको नहीं लेने का है बोल के रह जाए। 2 लाख सीट भरेंगे, वो कहता 85,000 सीट देंगे और उसी को ईमानदारी पूर्वक भरता तो हम लोग को फेल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं रहता। डीओबी के कारण छट गए, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। नहीं फेल हो जाते कोई दिक्कत नहीं, हम बोले कि पास ही नहीं हुए, कोनो दिक्कत नहीं, हमको जॉब नहीं हुआ, लेकिन बॉर्डर पार करके हम लोग को जॉब नहीं हुआ। इससे हम लोग नीतीश कुमार के बात से बिल्कुल दुखी हैं और क्षुब्ध हैं। इस बार बदलाव होगा, चाहे जिस पार्टी के रूप में बदलाव।